हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सरकार से कहा मजदूरों से ट्रेन किराया न वसूले। मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हुई। 24 घंटे में 6,566 नए मामले सामने आए, जबकि 194 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी। पुलवामा हमले जैसी बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों से भरी कार उड़ाई। कार लेकर आया हिजबुल आतंकी फरार। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश के खुलासे के बाद 2 अधिकारियों की अगुवाई में एनआईए की टीम पुलवामा पहुंची। केस से संबंधित ले रहे हैं जानकारी। लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक। कई राज्यों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और ट्रेन, मेट्रो, सैलून शुरू करने की मांग की। राज्यों को शनिवार तक सुझाव देने का वक्त। मजदूरों के हालात को लेकर आज कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। मजदूरों को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। मोदी सरकार ने जनधन योजना, किसान सम्मान, उज्ज्वला और मनरेगा के जरिए किसानों की मदद की। कांग्रेस के शासन में कुछ भी ऐसा नहीं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल और एलजी में फिर ठनी। दंगों पर केजरीवाल सरकार ने वकीलों की जो लिस्ट दी है, एलजी ने उससे अलग वकील चुनने का फैसला किया। हिमाचल पीपीई किट घोटाले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस बोली बीजेपी का चाल चरित्र सामने आया। एक ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ था घोटाले का खुलासा। नक्शा विवाद पर नेपाल ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। नेपाल भारत के 3 हिस्सों को अपना बता रहा था। अब सर्वदलीय बैठक के बाद इस मुद्दे को संसद की कार्यसूची से हटा दिया गया है, जिससे फिलहाल ये विवाद टल गया है। सीबीएसई 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के बीच हुई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने सीबीएसई को ट्वीट कर ये कहा कि जो बच्चे अपने गृह जनपद चले गए हैं, उनकी परीक्षाएं उनके गृह जनपद में ही कराने के इंतजाम किए जाएं। सीबीएसई इस बारे में जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करेगा। टिड्डियों के आतंक पर सरकार का बड़ा फैसला। कीटनाशक छिड़कने के लिए अब सरकार करेगी ड्रोन का इस्तेमाल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। ब्रिटेन की कंपनी से 60 स्प्रेयर्स खरीदे जाएंगे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2190 नए केस सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा 105 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। मुंबई में कोरोना से मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवांस में कब्रें खोदी जा रही हैं। मुंबई के मरीन लाइंस के बड़ा कब्रिस्तान में कब्रों को खोदने का काम लगातार चल रहा है। बड़ा कब्रिस्तान कमेटी के मुताबिक अब तक करीब 20 एडवांस कब्रें खोदी जा चुकी हैं और हालात को देखते हुए इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कोरोना को लेकर चौंकाने वाली लापरवाही। हमीरपुर में 15 लोगों को कोरोना नेगेटिव बताकर घर भेज दिया गया, लेकिन बाद में हुए टेस्ट में सभी 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस बड़ी गड़बड़ी में चूक कहां और किससे हुई, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ में कोरोना के 69 नए मामले सामने आने से हड़कंप। 2 दिन में 133 मरीज बढ़े। आईसीआईसीआई बैंक का स्टाफ कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बैंक को बंद किया गया। अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। झालावाड़ में कोरोना के कुल 204 केस। भोपाल के राजभवन पहुंचा कोरोना। 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये लोग राज्यपाल के सीधे संपर्क में नहीं थे, लेकिन राजभवन के स्टाफ में हर किसी का टेस्ट कराया जा रहा है। 25 मई को स्पाइस जेट से अहमदाबाद से गुवाहाटी का सफर करने वाले 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले ये अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में कोविड टेस्ट हुआ और इनको क्वारंटीन किया गया। 27 मई को रिपोर्ट आई। दोनों विमानों के क्रू को क्वारंटाइन कर दिया गया है और स्पाइस जेट राज्यों से संपर्क रखते हुए विमान के यात्रियों को सूचित कर रही है।
नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी मोनिका भारद्वाज कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गयी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के एक और एसएचओ को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। अभी तक दिल्ली पुलिस के 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के 3 और जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को सीआईएसएफ के 18 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यूपी के शामली में महाराष्ट्र से लौटा एक प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना मरीज को झिंझाना के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तमिलनाडु से आए 10 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुजफ्फरनगर में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हर यात्री की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए एयरपोर्ट पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लाइन में खड़ा किया गया है। एयरपोर्ट पर बने कोविड-19 सैंपल काउंटर्स पर सैंपल लेने के बाद ही यात्रियों को हवाई यात्रा करने की इजाजत होगी। मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने घर पर रहकर ही कोरोना से छुटकारा पा लिया। नितिन भानुशाली को कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स थे, जिसके बाद नितिन घर में ही क्वारंटीन हुए और दवाई, योग और संतुलित आहार की मदद से बिना अस्पताल जाए खुद को कोरोना मुक्त किया। नितिन के मुताबिक रोज गर्म पानी के गरारे करने से ही उन्हें काफी राहत मिली। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को रोकने के लिए मुंबई पुलिस की बड़ी पहल, एक खास आदेश के जरिए ऐसे लोगों को पकड़ने की मुहिम। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना पर काबू की बड़ी तैयारी। मुंबई के मशहूर महालक्ष्मी रेसकोर्स में 300 बेड का अस्थायी अस्पताल, 400 बेड का एक और अस्थायी अस्पताल और 126 बेड्स का आईसीयू बनाने का काम जारी। बिहार के रोहतास में विधायक और डिप्टी एसपी ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिहार बोर्ड के टॉपर को बधाई देने के चक्कर में भूले नियम। हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया। धरने के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले। हिंदपीढ़ी इलाके से ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। 2 गज की दूरी है जरूरी। दिल्ली पुलिस ने ये स्लोगन लिखी हुई कागज की जैकेट लोगों को बांटी। तस्वीरें दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की हैं। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इस तरह की करीब 5 लाख जैकेट इलाके में लोगों को बांटेगी। भारतीय सेना ने जम्मू के दुमाना सब डिवीजन में बने अपने आर्मी स्कूल को 100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। सेना ने आधुनिक सुविधाओं से लैस इस सेंटर को स्थानीय प्रशासन को सौंपा है। मुंबई के पास वसई में फिर उमड़ी भीड़। बिना रजिस्ट्रेशन के ही स्टेशन पहुंचे लोग। आज वसई से यूपी के जौनपुर के लिए हैं 2 ट्रेनें। मुंबई के मरीन लाइंस के होटल में कल रात आग लग गई। इस आग में 30 डॉक्टर्स की जान बाल बाल बची। ये सभी डॉक्टर जेजे अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे। इन डॉक्टर्स को मरीन लाइंस के धोबी तालाब इलाके के फॉर्च्यून होटल में ठहराया गया था। हादसे में सभी डॉक्टर्स को बचा लिया गया है और इन्हें तत्काल ट्राइडेंट होटल ले जाया गया। दिल्ली में सरकारी स्कूलों को खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक की है। बैठक में शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को खोलने के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स शामिल हुए थे। पटना के बेली रोड में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत। हादसे की वजह साफ नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने बच्चों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। गुजरात के सूरत से झारखंड के गढ़वा लौट रहे शख्स की सड़क पर दर्दनाक मौत। अवधेश नाम का शख्स श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सूरत से वाराणसी तक पहुंचा था। इसके बाद वो गढ़वा जिले के अपने गांव के लिए पैदल ही चल पड़ा। अवधेश ने आखिरी बार फोन पर पत्नी और साले से बात की थी, लेकिन घर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रजगढ़ घाटी में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिवार को शव मिलने की सूचना दी। बिहार के गया में दिखी प्रशासन की बद इंतजामी की तस्वीर। ट्रेन से लौटे प्रवासियों के लिए बस का पूरा इंतजाम नहीं। जान जोखिम में डालकर बस की छत पर सफर करने को मजबूर हैं प्रवासी। मुंबई से प्रवासी श्रमिकों को लेकर रांची पहुंची फ्लाइट। इन प्रवासियों में दिहाड़ी मजदूर, सिलाई का काम करने वाले, मकान बनाने वाले मजदूरों से लेकर
घरों में काम करने वाली कामवाली तक हैं। इनमें कई ने पहली बार हवाई यात्रा की। इन प्रवासी श्रमिकों का किराया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के पुराने छात्रों और कुछ संस्थाओं ने उठाया। दिल्ली से पटना विमान से पहुंचे 10 प्रवासी मजदूर ये दिल्ली के तिग्गी गांव में मशरूम की खेती करने वाले पप्पन सिंह गहलोत के यहाँ काम करते थे। उन्होंने अपने खर्चे पर 10 श्रमिकों को पटना भेजा। कैमूर के क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों ने किया हंगामा, सुविधाएं न मिलने से नाराज हैं लोग। यूपी के इटावा जिले के हरचंदपुरा गांव में महिलाएं और बच्चे समेत 1 दर्जन से ज्यादा प्रवासी सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ से लौटे इन प्रवासियों को गांव वालों और अपने ही परिवार के लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया। 45 डिग्री की भीषण गर्मी में सड़क किनारे रह रहे इन प्रवासियों को प्रशासन ने भी मदद नहीं दी। यूपी के ही भदोही में गुजरात से लौटे एक शख्स की मौत के बाद बवाल। प्रशासन ने उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसके शव के अंतिम संस्कार कराने की कोशिश की थी। शव का अंतिम संस्कार करने पहुंची पुलिस और मेडिकल कर्मचारियों की टीम पर पथराव। पुलिस वालों को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। कोरोना संकट के बीच एक्शन में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। तेलंगाना के हैदराबाद में आज से सभी दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स पर ये आदेश लागू नहीं होगा। एक दिन छोड़कर खुल रही दुकानों पर भीड़ जमा होने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में आज से विमान सेवा शुरू। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक पश्चिम बंगाल आने वाले सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करने होंगे और 14 दिन के लिए खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करना होगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से 1600 प्राइवेट बसें चलनी शुरू। कम यात्री नजर आए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिजली दफ्तर में हंगामा। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लोग गलत बिजली बिल आने से परेशान। लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रही है रीडिंग। कोरोना संकट के बीच एक्शन में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों के न आने से सब्जी कारोबारियों को भारी नुकसान। बिक्री नहीं होने से सड़क पर सब्जियां फेंक रहे हैं कारोबारी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में टिड्डियों के दल से गन्ना और कपास की फसल को भारी नुकसान। पीपे और ट्रैक्टर के साइलेंसर की आवाज से किसानों ने टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। धौलपुर जिले में टिड्डियों का हमला। करीब 2 से 5 किलोमीटर आकार के टिड्डियों के दल ने 1 दर्जन गांवों में तबाही मचाई। अधिकांश किसानों की जमीन खाली होने की वजह से नुकसान नहीं हुआ। कारण क्या है कोरोना या राजनीति, लेकिन बेंगलुरु में सावरकर के नाम से खुलने वाले ब्रिज का उद्घाटन अगले महीने तक टल गया। कई पार्टियां कर रही हैं ब्रिज के नाम का विरोध। पूरे देश में हीट वेव के दौरान फरीदाबाद की संजय कॉलोनी और गोंछी गांव में लोगों को नहीं मिल रहा पीने तक का पानी। परेशान लोगों ने सोहना रोड को जाम कर दिया। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच बुंदेलखंड में पानी का अकाल। यहां छतरपुर जिले में बुजुर्गों को 2 किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ रहा है पीने का पानी। भोपाल में दूसरे दिन बाजार खुले। सैनिटाइजेशन का काम जारी। अभी कम आ रहे हैं ग्राहक। असम में लगातार हो रही बारिश से राज्य में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। असम के गोलपारा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ से करीब 2 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जिम ट्रेनर्स ने प्रदर्शन किया। उन्होंने लॉकडाउन के बाद जिम सेंटर्स को खोलने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं की मदद की है। सरकारी अस्पतालों में पीपीई किट प्रशासन को भेंट में दी गई। नागपुर के 2 अस्पतालों को 300-300, वहीं एक अस्पताल को 100 पीपीई किट दी गई हैं। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू में किसानों की बड़ी मुश्किल हल करते हुए 60 किलोमीटर लंबी रणबीर नहर की सफाई का काम पूरा कर लिया है। पाकिस्तानी फायरिंग के जोखिम के बीच बीएसएफ ने ये काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया। जम्मू में किसानों के लिए रणबीर नहर सिंचाई का एकमात्र जरिया है।
कोरोना के नाम पर खूनी अंधविश्वास। ओडिशा के कटक जिले के नरसिंहपुर में पुजारी ने मंदिर में दी मानव बलि। कोरोना वायरस खत्म करने के लिए पुजारी ने बलि चढ़ा दी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक महिला की 15वीं मंजिल से गिरने से मौत। घटना एसोटेक सोसाइटी की है, जहां नीलम नाम की महिला लॉकडाउन में अपनी बहन के साथ यहां ठहरी थी, लेकिन देर शाम 15वीं मंजिल के फ्लैट से गिरकर उनकी मौत हो गई। पुलिस मौत की वजह की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में मंदिर की सफाई को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। सभासद पर मारपीट और जान से मारने का आरोप। यूपी के गोंडा में लॉकडाउन में घर में घुसे लुटेरों ने जमकर लूटपाट की और विरोध करने पर युवक को जलाने की कोशिश की। घटना में युवक का पैर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बरेली में कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। केंद्रीय मंत्री संतोष सिंह गंगवार का घर और कार्यालय भी इसी कॉम्प्लेक्स के नजदीक है। तेलंगाना के मेडक जिले के बोरवेल में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। बच्चे को बचाने में एनडीआरएफ की टीम 12 घंटे तक जुटी रही, लेकिन 14 फुट की गहराई पर मिला बच्चे का शव।